हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में दो कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं विच डोंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, जिस पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे दो कार्बोनिल कंपाउंड जिन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, जैसे लाइक HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन भी नहीं होता है, तो जिससे उस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है। एंड बेंज एल्डिहाइड C6H5CHO यानी बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड में जो अल्फा कार्बन होता है उस कार्बन पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो हम इन फॉर्मेल्डिहाइड बेंज एल्डिहाइड दोनों को ले सकते हैं। उनकी जब रिएक्शन कराई जाती है तो अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। वो सेल्फ ऑक्सीडेशन यानी उनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड सेल्फ रिडक्शन उनमें से एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन एंड दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, किसी बेस की प्रेजेंस में। जो इसमें प्रेजेंस रहती है वो बेस की रहती है। इन दिस इसमें वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। एक मॉलिक्यूल तो शुरू में कार्बोनिल लिया था, वो रिड्यूस्ड होकर अल्कोहल बनाता है। एंड अदर इज ऑक्सीडाइज टू साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा जो कार्बोनिल है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है। और एसिड है जो वो साल्ट होता है। जो हमने बेस लिया था जैसे KOH NaOH, तो उसमें उस बेस का ये कार्बोक्सिलिक साल्ट बनता है। प्रेजेंस हम देखते हैं कि इसमें प्रेजेंस किसकी लेते हैं। प्रेजेंस में बेस लेते हैं, जैसा कि ऊपर देखा था बेस की प्रेजेंस होती है लाइक कंसनट्रेटेड KOH, जैसे कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या कंसनट्रेटेड NaOH, इसकी हम प्रेजेंस ले सकते हैं। अब देखते हैं हम इसकी रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में हमने देखा था कि दो हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं, तो जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स ही हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया एंड दूसरा भी कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड लिया। इन दोनों में हम देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब इसकी रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड KOH से कराते हैं तो हमने देखा था कि एक कंपाउंड का सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का सेल्फ रिडक्शन होता है। यानी एक कंपाउंड तो कार्बोनिल से एल्डिहाइड से अल्कोहल में चेंज होगा और दूसरा एल्डिहाइड से एसिड में चेंज होगा। तो ये तो एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है और दूसरा कंपाउंड एल्डिहाइड से एसिड। ये साल्ट है पोटेशियम। स्टार्ट में हमने कंसनट्रेटेड KOH की प्रेजेंस ली थी, तो इसका साल्ट बना, पोटेशियम का साल्ट बनता है। तो इस तरह से एल्डिहाइड से अल्कोहल और दूसरे एल्डिहाइड से इसका एसिड बनता है। यानी एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में हमने एक बेंज एल्डिहाइड लिया, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी बेंज एल्डिहाइड का लेते हैं। दोनों मॉलिक्यूल सेम लिए और उसकी रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं। तो फर्स्ट रिएक्टेंट में जो बेंज एल्डिहाइड है वो तो अल्कोहल में चेंज हो गया, यानी कि इसका सेल्फ रिडक्शन हुआ है। ये एल्डिहाइड यहाँ अल्कोहल में चेंज हुआ है एंड दूसरा ये एल्डिहाइड यहाँ एसिड में चेंज हुआ है, जो कि साल्ट रूप में है। ये सोडियम लिया था, यहाँ हमने इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस ली थी, तो ये सोडियम इसका साल्ट बन गया। इस एसिड का इस सोडियम रूप में साल्ट बना है। तो दोनों बेंजल्डिहाइड एक अल्कोहल में और दूसरा एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में हम स्टेप वाइज मैकेनिज्म करते हैं। तो मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में हमने लिया, जैसे फर्स्ट रिएक्शन जैसे हमने जो फॉर्मेल्डिहाइड की कराई थी उसकी मैकेनिज्म कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में सबसे पहले एक फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसकी रिएक्शन हम बेस से कराते हैं, यानी OH- से। जब OH- से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा एंड कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। इसकी रिएक्शन जब OH- से कराते हैं, बेस से कराते हैं, तो प्लस इस कार्बन जिस पे प्लस है उस पर ये OH- रूप में जुड़ जाएगा, तो कार्बन पे OH जुड़ गया एंड ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव रूप में बच जाता है। अब इसका सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में जो दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था उसकी रिएक्शन हम इस इंटरमीडिएट से कराते हैं। तो सबसे पहले ये हमने यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लिया। इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हमें को इससे करानी है CH2OH, जिस पर ऑक्सीजन जुड़ा है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड टूटता है। इस ऑक्सीजन पे माइनस आता है, इस कार्बन पे प्लस आता है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये हाइड्रोजन है
ऐसे लिख सकते हैं, इस हाइड्रोजन को जब तोड़ेंगे यहाँ से H+ के रूप में निकलता है और इस कार्बन पे माइनस बचता है। ये ऑक्सीजन यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है, जिसके कारण इस कार्बन पे प्लस होगा, जबकि हाइड्रोजन H- के रूप में टूटता है यहाँ। जब ये H- इस कार्बन पे जाता है, प्लस वाले कार्बन पे जब H- जाता है तो ये रिएक्शन होगी। ये H- प्लस वाले कार्बन पर जाता है तो Hc प्लस वाला कार्बन इस पर H आ जाता है एंड ये H पहले से है और इस ऑक्सीजन पे माइनस बचता है प्लस, और इस कार्बन पर यहाँ पर प्लस था, उस ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस बीच बना के बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जो O- है इस पर C और O के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, यानी कि एसिड बन जाता है। और इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन ये यहाँ पर आ जाता है। अब इसकी रिएक्शन जब हम इन दोनों में ये चेंज होते हैं, ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर जाता है, तो ये H यहाँ से इस ऑक्सीजन पर जाता है, तो इस ऑक्सीजन पे O- पे H आ जाता है, तो यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है OO पे H, एंड यहाँ से अगर H+ निकलता है, ये H यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा एंड ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये HC डबल बॉन्ड O पे माइनस आया। ये कार्बोक्सिलेट आयन बना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पर से माइनस हटा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। अब इसकी रिएक्शन हम NaOH, जो हमने स्टार्ट में KOH या NaOH लिया था, इस रिएक्शन में जैसे हमने अगर KOH लिया था तो KOH से कराते हैं, तो KOH K+ और OH- के रूप में टूटता है, तो इस माइनस पे प्लस आ जाता है तो OH- ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है जिसका जो हमारा अल्कोहल बना था, वो अल्कोहल तो सेम ऐसे ही रहता है, जबकि इस पे HCOO- जो कार्बोक्सिलेट आयन था उसके O- पे K+ पोटेशियम जुड़ जाता है, जिससे ये कार्बोक्सिलेट आयन का पोटेशियम साल्ट बन जाता है। इस तरह से ये तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है एंड यहाँ ये साल्ट ऑफ एसिड बन जाता है, एसिड का एक साल्ट बनता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करके यहाँ पर दो कार्बोनिल कंपाउंड्स थे, यानी दो एल्डिहाइड लिए थे हमने, ये दोनों एल्डिहाइड अल्कोहल एंड एसिड में कन्वर्ट हो गए, जो कि रिएक्शन में भी हमने देखा था कि दोनों एल्डिहाइड जो हमने लिए थे वो एक अल्कोहल और दूसरा साल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार ये कैनिजारो रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्लोरेल का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरेल क्या होता है, ये CCl3CHO, ये CCl3 इसके साथ एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जुड़ा है, इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं। इनकी रिएक्शन जब हम KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ ये कैनिजारो रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन कराने पर कैनिजारो रिएक्शन में जो एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है वो अल्कोहल एंड एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ये CCl3CH2OH, एक तो ये एल्डिहाइड है जो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा CCl3C डबल बॉन्ड OO, ये पोटेशियम, इसका पोटेशियम साल्ट बन जाता है, एसिड में चेंज हो जाता है एसिड, लेकिन एसिड का ये पोटेशियम साल्ट बनता है। तो इस प्रकार ये रिएक्शन होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें हम लेते हैं, एक पिवेल्डिहाइड होता है, पिवेल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है CH3 की होल थ्राइस CCHO। इसके भी दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं एंड इसकी रिएक्शन हम NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों एल्डिहाइड हैं एंड NaOH यानी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन भी कैनिजारो रिएक्शन है। इसमें भी दोनों एल्डिहाइड अल्कोहल में एंड एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो CH3 की होल थ्राइस C, ये CH2OH यानी अल्कोहल बना, और यहाँ भी CH3 की होल थ्राइस C और इसका C डबल बॉन्ड O, ये एसिड, एसिड का सोडियम साल्ट, क्योंकि यहाँ हमने NaOH की प्रेजेंस ली थी तो इसका सोडियम साल्ट बनता है। तो इस टाइप से ये रिएक्शंस होती हैं। कैनिजारो रिएक्शन की समरी यही है कि इसमें जो दोनों एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो सीधे सीधे दोनों, एक कार्बोनिल कंपाउंड्स अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड्स एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन जिसकी हमने प्रेजेंस ली है वो एसिड उसका साल्ट बन जाता है।
कैनिजारो रिएक्शन की और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जिस पर जाकर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं।